कक्षा 9 गिल्लू चैप्टर उसका जो हमारा कल हमने समझाया था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जब मैं लिखने बैठी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी तीव्र इच्छा थी। तीव्र मतलब बहुत इच्छा थी और उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। मतलब महादेवी वर्मा जब तक उसको पकड़ने के लिए नहीं उठती तब तो वो सर से पर्दे और पर्दे से सर तक ऊपर नीचे करता रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों को और सिर से अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद हो जाता। मतलब एनवलप के अंदर उसका पूरा शरीर बंद हो जाता और हम देख सकते हैं उसके 2 पैर और मुंह ही दिखता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे वो खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। मतलब मेरी कामकाज में करती थी उसको, मुझे वो चमकीली आंखों से देखा करता। भूख लगने पर वो चिक चिक करने मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। मतलब उसको बिस्कुट्स और काजू देते थे तो वो क्या करता था, बिस्कुट्स और काजू से खाकर मतलब धीरे धीरे खाता था, कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। मतलब गिल्लू भी किशोर अवस्था में आ गया, टीनेजर में। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले आने मतलब धीरे धीरे सुगंध मीठी आने लगी, वसंत आने के कारण फूलों की। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुझे मुक्त करने की आवश्यकता है, मतलब ज़रूरत है। मुझे उसे भी छोड़ना है क्योंकि वो टीनेजर में आ चुका है, उसको खेलना है, मुक्त वातावरण में रहना है। तो महादेवी वर्मा को भी लगा कि अब मुझे उसे मुक्त करना चाहिए। मैंने किले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इसी मार्ग से गिल्लू क्या करता था, इसी मार्ग से गिल्लू का आना जाना होने लगा। और फिर मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और मार्ग से गिल्लू ने बाहर आना जाना सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पहले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, कुत्ते बिल्ली उसको खा जाते थे, इसलिए उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी था। कागज़ पत्रों के कारण बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने जैसे ही मैं कमरा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वारा भीतर आकर पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य क्रम चलता गया। नित्य क्रम का मतलब होता है हमेशा का ये क्रम चलता गया। तो वो पैर से सिर और सिर से पैर तक वो एक दूसरे के पास मतलब महादेवी वर्मा के ऊपर चढ़ता था, ऊपर नीचे करता था। ये उसका रोज का काम हो गया। महादेवी वर्मा, देखो महादेवी वर्मा है, यहाँ गिल्लू बैठा है, वो उसकी थाली में से खाता था और महादेवी वर्मा ये एक अपवाद था गिल्लू कि वही खा सकता था और कोई नहीं खा सकता था उसमें से। मेरे कमरे में बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का एक नेता बना रहता। वो क्या करता, गिल्लू पूरे गिलहरियों का नेता मतलब लीडर जैसा बनता और उस वैसा ही काम करता जो उसको चाहता था। उछलता कूदता रहता था। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा इसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हुई। वह कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता तो कभी पर्दे की चुन्नटों में और कभी सोनजुई की पत्तियों में। वह ऐसे छुप जाता था, कहाँ पर्दों की फ्लिप्स आती वैसे वहाँ छिप जाता था, फूलदान में छिप जाता था और वह पर्दों की चुन्नट में छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं था, परंतु उसमें किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं मतलब याद नहीं है। पर गिल्लू उनमें से अपवाद था। अपवाद मतलब सामान्य नियमों से अधिक होता था। देखो वो महादेवी वर्मा की थाली में से ही बैठकर खाता था।
हम देख सकते हैं कि मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें आई, वो मुझे चौंकाने लगा। अब हम देख सकते हैं गिल्लू उसमें से अपवाद था, मेरी थाली में खाने बैठ जाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकल आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाइयों से मैंने उस थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। प्रिय खाद्य का मतलब होता है उसे बहुत ही प्रिय था, और कई दिन तो काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों को तो वो लेना बंद कर देता था या झूले में नीचे फेंक देता था। उसे काजू इतने पसंद थे, दूसरी चीज़ें खाने के लिए दे तो वो खाता नहीं था, वो फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन दिन जब मेरे कमरों का दरवाज़ा खुला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में बैठता। मतलब वो फिर से अपने घर में चला जाता। वे उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें से काजू भरे मिले। देखो, उसको महादेवी के प्रति इतना प्रेम था। महादेवी वर्मा दिखती नहीं थी तो उसने खाना भी बंद कर दिया। कोई उसको काजू देकर आता तो भी वो काजू खाता नहीं, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिहराने बैठकर वह अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता। हौले हौले मतलब धीरे धीरे वो मेरे हाथ घुमाता रहता। उसका हटना एक परिचारिका हटने के समान था। एक नर्स, परिचारिका मतलब होता है एक नर्स जैसे हटती है, वैसे वो मुझे इतना प्यार करता था कि वो अपने दोनों हाथों से हौले हौले मेरे हाथ को क्या करता था, वो धीरे धीरे हाथ घुमाता रहता था और मुझे अच्छा लगता था।